रोल सर। आप सभी दमन वासियों को मेरा नमस्कार। इस गणेश चतुर्थी के महापर्व पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। ये गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसमें बड़ी मात्रा में दमन में जन सैलाब उमड़ रहा है। बहुत हर्षोल्लास और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन और फेस्टिविटी के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। इन सभी बातों को ही ध्यान में रखते हुए दमन प्रशासन ने माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल सर के नेतृत्व में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि ये जो जनता का जनसैलाब है उनको और जो अलग अलग श्रद्धालु आ रहे हैं मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े और बहुत ही सहूलियत के साथ मूर्ति विसर्जन में दमन प्रशासन फैसिलिटेट करा सके। अगर हम कुछ सुविधाओं की बात करें तो उसमें से है पानी की सफिशिएंट उपलब्धता। मोबाइल टॉयलेट की हम लोगों ने सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट कर रखा है ताकि किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो उसको यूज़ किया जा सके। क्राउड मैनेजमेंट, जैसा मैंने बताया कि बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है पूरे दमन में, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने अलग अलग जगह पे सफिशिएंट पुलिस का डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ है। जहाँ पे मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है वहाँ पे समुद्र से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए हम लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। उनका सफिशिएंट पर्सोनल हैं, प्लस हम लोगों ने बोट्स की व्यवस्था वहाँ पे करके रखी हुई है। लाइफ जैकेट्स की भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्धता हम लोगों ने उपलब्ध करा के रखा हुआ है ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड स्थिति को डील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और सक्षम हैं। तो ये प्रशासन की ओवरऑल तैयारियां हैं और इसके साथ साथ मैं पूरी जनता से जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स ने पंडाल इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, इन सभी लोगों से हमारी अपील ये रहेगी कि जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार की भी अलग अलग गाइडलाइन है, CPCB की गाइडलाइन है, NGT की गाइडलाइन है, उसको ही ध्यान में रखते हुए दमन प्रशासन ने पहले भी एक दिशा निर्देश जारी किया है और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और रेडियो के थ्रू हम लोगों ने सफिशिएंट इसको पब्लिसिटी भी दी है। इस बात को ध्यान में लाने के लिए कि किसी भी प्रकार की POP से बनी हुई मूर्तियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, चाहे वो विसर्जन या पंडाल दमन में इस्टेब्लिश्ड हो या फिर दमन से बाहर वापी या अन्य किसी जगह से आ रहा हो। दमन अगर ये प्रशासन को पता चलता है कि POP से बनी हुई मूर्तियों को यहाँ पे लाया जा रहा है मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। 100% वो प्रतिबंधित ही हैं और अगर ये पाया जाता है कि वो POP से बनी हुई मूर्तियां हैं तो जो उचित कार्रवाई है रेलिवेंट लॉज में उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा शुरू की जाएगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रशासन की तरफ से एक अपील है और आपकी ये सोशल जिम्मेदारी भी है, हम सभी का एक अपनी आस्था से के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां कुछ दमन की जनता के लिए, यहाँ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसको ही ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से अपील पुनः करना चाहूँगा कि POP से बनी हुई मूर्तियों को कम्प्लीटली अवॉइड करें। केवल और केवल इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी हुई मूर्तियाँ ही अलाउड हैं। और एक और अपील हम करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार जब भी आप मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए समुद्र के तट पर जाएं तो माला, फूल, वस्त्र या किसी भी अन्य रूप का जो चढ़ावा है मूर्तियों से जुड़ा हुआ उसको सेपरेट करें, उसको अलग करें और उसके बाद ही मूर्तियों को विसर्जन करें। और प्रशासन की जो व्यवस्था है, चाहे वो पुलिस की टीम हो, फायर की टीम हो या प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ पे डिप्लॉयड है, किसी भी प्रकार की अगर आपको लोकली कुछ सुझाव दिया जा रहा है, आपसे कुछ अपील करी जा रही है, आपको कुछ बताया जा रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। प्रशासन की जो भी इस पे एक्टिविटी है या आपसे कोऑपरेशन मांगा जा रहा है वो केवल एक
ध्येय है उसका कि दमन की पर्यावरण, दमन की जनता का सेफ्टी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को पूरी तरीके से लंबे समय तक मेंटेन किया जा सके। सर, वापी के जो मंडल है जो दमन में आते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है और उनके लिए क्या तैयारी की गई है? जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम लोगों ने हर बार की तरह देखा है कि बड़ा ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि भारी मात्रा में विसर्जन करने के लिए वापी से ऑर्गेनाइजर्स आते हैं। तो उसके लिए हम वापी प्रशासन से भी हम लोग लगातार टच में हैं और उनको हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये अपील कर रखी है कि जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ आ रही हैं वो प्रायः हमारे इंटीमेशन के थ्रू ही आएँ, हमसे परमिशन लें कि कितने लोग, कितने यहाँ पे मूर्तियाँ आने वाली हैं। उस परमिशन के बाद ही उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। और उनको भी ये मैसेज पास किया गया है ईमेल के थ्रू भी और फ़ोन कॉल के थ्रू भी। हम लोगों ने मीटिंग करी है और उसमें ये हम लोगों ने उनको इंटीमेट किया है कि पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ कम्प्लीटली प्रतिबंधित हैं दमन में और बाकी सब जगह भी। तो ये अपील भी करी गई है, जनता से भी अपील करी गई है। हम लोगों ने उनके वापी के प्रशासन से भी अपील करी है कि वो अपनी जनता के बारे में, जनता से में ये अवेयरनेस जनरेशन करें कि कोई भी पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ जो हैं वो दमन के टेरिटरी में अलाउड नहीं करी जाएंगी। और उन सभी लोगों से मेरा एक और अनुरोध होगा कि समय का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि आपको पता है कि रात में 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। उससे असुविधा दमन की जनता को भी होती है, आपको भी असुविधा फेस करनी पड़ती है, प्रशासन को भी असुविधा फेस करनी पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक सफिशेंट टाइम का विंडो लेके 3 बजे, दोपहर में 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में वापी से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से डिपार्चर कर लें, ताकि यहाँ पे समयबद्ध तरीके से 9-10 बजे रात में हम लोग कंप्लीट विसर्जन का जो कार्यक्रम है उसका समापन कर सकें।